आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। गाइस, आशा करती हूँ इस पेंडेमिक में आप और आपके लव वन कुशल मंगल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पोइट्स W.H. ऑर्डन, इनका पूरा नाम वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन है। इनकी DOB 907 से 173 है। इनकी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है, इसलिए इन्हें ऑक्सफोर्ड पोइट्स और ऑर्डन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और ऑर्डन ग्रुप में आपको पता है कि 4 पोइट्स का ये मेंबर था, और इसकी अलग से एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। इनकी ही रोट 3 प्लेस विद क्रिस्टोफर वुड्स, द डॉग विनथ द स्किन, द एसेंट ऑफ F6 ऑन 3 फ्रंटियर। गाइज, ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछ लिया गया था कि क्रिस्टोफर वुड के साथ उनके कौन से वर्क कोलैबोरेटेड हैं। तो याद रखिए, द डॉग विनथ द स्किन, द एसेंट ऑफ F6 ऑन 3 फ्रंटियर। ही वेंट टू अमेरिका इन 1939 और अडॉप्ट करा था इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है गाइज। इन्होंने एक ओपरा भी लिखा है, साइकोलॉजी एंड द आर्ट टुडे। और गाइस, इन जो एंग्लो सेक्शन पीरियड से स्टार्ट होकर विक्टोरियन पीरियड्स के जो पोइट्स हैं उनकी बायोग्राफी या उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आ जाते हैं, परंतु मॉडर्न पोइट्स के जितना भी मॉडर्न लिटरेचर या पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, इसमें इनके वर्क्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एग्जामिनर इनके वर्क्स पर ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स और माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वर्क्स, फर्स्ट वर्क है फ्यूनरल ब्लूज और स्टॉप ऑल द क्लॉक्स। ये 1936 में लिखी गई थी। इट्स ए पोएम अबाउट द इमेंसिटी ऑफ ए ग्रीफ। द स्पीकर, जो इसमें स्पीकर है वो अपने एक फ्रेंड को लॉस्ट कर देता है, मतलब उसका फ्रेंड लॉस्ट हो जाता है, पास अवे हो जाता है। तो इसे वो कहता है, माई फ्रेंड इज़ माई नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। तो देखिए गाइज, वो अपने फ्रेंड को किस तरह संबोधित करता है और किस तरह से याद करता है। इसकी कुछ लाइंस हैं, ये एग्जाम्स में भी आई हुई हैं, जैसे स्टॉप ऑल द क्लॉक्स, कट ऑफ द टेलीफोन, prevent the dog from barking with a juicy bone, silence the piano and with muffled drum, bring out the coffin, let the mourner come। तो गाइज, इसमें आपने मॉडर्न लिटरेचर के जो मॉडर्न पोइट्स हैं वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल के बारे में, जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। चाहे वालेंस स्टीवन हो, W.B. ईट्स हो, आप जितनी भी इनकी पोएम्स देखेंगे ना मॉडर्न लिटरेचर के, तो वो सारी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट पोएम है म्यूजिस डैश ब्यूक्स आर्ट। इसका मतलब है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट। ये 1939 में लिखी गई थी गाइज, और ये पब्लिश हुई थी अंडर द टाइटल पैलेसिस डैश ब्यूक्स आर्ट, ठीक है गाइज। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, और नेट के एक एग्ज़ाम्स में ये पूछा भी गया है। इसकी कुछ पेंटिंग्स डिटेल्स है, उसमें कुछ पैराग्राफ के रूप में इन एक्सपीरियंस को जिक्र किया गया है। तो वही एक्सपीरियंस आपको याद रखना है, जैसे लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकारस बाय ब्रूगल पेंटर, ये सीन इसमें एक्सप्लेन किया गया है। क्रूसिफाइड द जीसस, जो बेंथलेम में हुआ था, इसके बारे में डिटेल किया गया है। दूसरे लोगों की सफरिंग के लोगों का जो फेशियल एक्सप्रेशन था उसको एक्सप्लेन किया गया है। एक चिल्ड्रन स्केट करता है एज ऑफ द अर्थ या एज ऑफ लाइफ पर, तो उस पर है डॉगी इज़ डूइंग देयर जॉब्स, समुद्र को सिंक हो रहा है। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कोई 3 दे देगा, कोई एक और नहीं देगा, ठीक है ना। तो जैसे वाइडनिंग द गायर वाला जो सेकंड कमिंग है W. ईट की, वो एक्सपीरियंस दे देगा, तो आपको ओड वन आउट निकालना होगा। तो इस तरह से आपको ये डिटेल करनी है और इसी तरह से प्रिपरेशन करनी है गाइज अपने एग्जाम्स की, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट है इन द मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। ये तो गाइज बहुत ही ज़्यादा है, 1939 में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए थे। ये डिवाइडेड है 3 सेक्शन में। ये एक एलिजी है जो ट्रेडिशनल एलिजी से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और
ये W.V. येट्स की जब डेथ हो गई थी तो उस पर लिखा गया है। इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, ही डिसअपियर्ड इन द डेथ ऑफ विंटर, द ब्रुक्स वर फ्रोजन, द एयरपोर्ट ऑलमोस्ट डेजर्टेड। और क्लोजिंग लाइन है, इन द डेजर्ट ऑफ हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। तो इसमें मैथाफोरिक क्लेवरनेस यूज़ की गई है, ठीक है। डेथ को एडमायर किया गया है, आइसोलेशन किया गया है आर्ट एंड कल्चर का। और ये पोयम है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है आइम्बिक लाइंस के द्वारा, इक्वल लेंथ में। देखा गाइस, तो ये ओपनिंग लाइंस और क्लोजिंग लाइंस तो आपको करनी है। अब है September 1, 1939। ये उस टाइम था जब वर्ल्ड वार सेकेंड की डेट है, जब स्टार्ट हो गई थी, आउटब्रेक हो गया था। और ब्यूटीफुली बताया गया है कि किस तरह एक व्यक्ति जो बार में बैठा हुआ है और उसका कुछ भविष्य का पता नहीं है, प्रेजेंट का पता नहीं है, कभी भी कोई भी बम आ सकता है, जस्ट लाइक हमारी सिचुएशन के द्वारा कि कभी पता नहीं कब क्या हो जाए, तो ऊँट किस तरफ करवट ले, पता ही नहीं है गाइस कि आज हम कोविड से सुरक्षित हैं, कल हो या ना हो। तो ये सेम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही परफेक्ट पोयम है। वी मस्ट लव वन अनदर और डाई, बेस्ड ऑन म्यूटनी ऑफ ईस्टर 1916। ये 1916 की म्यूटनी पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द टाइम बीइंग ए क्रिसमस ओटेरियो, 1944 है और क्रिसमस की इसमें रेफरेंस दी गई है। नेक्स्ट वन है द सी एंड द मिरर, ए 1944 में लिखा गया है और ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिखा गया है, ठीक है गाइज। अब ओडन रिगार्डेड द वर्क एज माई आर्ट्स पोटिका, सीरीज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर एक वन स्पीकर होता है, लिसनर म्यूट होता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का फेमस है माई लास्ट डचीज, वो तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग से रिलेटेड है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है, तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। द नेक्स्ट वन ही द एज ऑफ एंजाइटी, ए बोरोक इकोलॉग, 1948। जब आउटब्रेक हो गया था तो ये एंग्लो सेक्शन का एक मॉडर्नाइज्ड व्यू है। और पता है आपको, इस पोएम को तो पुलित्जर प्राइज़ भी मिला हुआ है 1948 में। ये एक आदमी की क्वेस्ट है जो सब्सटेंस और आइडेंटिटी शिफ्टिंग करता है अपनी इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड से। और इसमें 4 कैरेक्टर यूज़ किए गए हैं, क्वेंट, मलिन, रोजाटा एंड एम्बल। तो ये पूछ सकता है, वार टाइम पर बेस्ड है ये, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट वन इज शील्ड ऑफ अकीलीज। शील्ड ऑफ अकीलीज तो ये एक एंग्लो सेक्शनिक पोयम है। इसमें जो सी गोडेस होता है और अकीलीज की जो माँ होती है वो हेपेस्टस जो डिवाइन ब्लैकस्मिथ होता है, वो अपने बेटे को जब ट्रोजन वार करने जाता है ना अकीलीज, तो उसके लिए एक शील्ड बनवाती है। और किस तरह से जो एक्टर है वो अपने उसकी अकीलीज़ को, उसकी शील्ड को करता है, ठीक है। तो ये पब्लिश हुई थी 1955 में। ये एक फ्री वर्ड्स है। क्वाइट यूज्ड ए एपिसोड फ्रॉम द फेमस होमरिक एपिक इलियाड से लिया गया है। और ये कंट्रास्ट है एंशियंट वर्ल्ड का रियल वर्ल्ड से और मॉडर्न वर्ल्ड्स ऑफ डिबेस्टमेंट, ठीक है। ये एक एपिसोड है इलियाड का जिसमें शील्ड बनाई जा रही है, ठीक है, अकीलीज़ की। और अकीलीज़ तो आप जानते होंगे ना, ट्रोजन वार का जो ग्रेटेस्ट हीरो था और उसको रेफरेंस दिया गया है। और ये बुक ऑफ 18 है इलियाड की, ठीक है। तो ये माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल है, आपको करनी है। एग्जामिनर्स कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। और याद रखिए गाइस, बायोग्राफीज में से मॉडर्न पोइट्स के नहीं आते हैं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो मैं तो केवल विद्या से ही आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और इस समय मुझे, जब ये पेंडेमिक है तो मुझे मेरी मम्मा की एक कविता याद आती है। जब भी वो कहती हैं कि जब भी डरो ना तो तभी ये याद रखना कि जब चारों तरफ हो अंधियारा, आशा का दूर किनारा हो, प्रभु तुम ही बेड़ा पार करो, प्रभु तुम ही बेड़ा पार करो, जय जय विष्णु हरे, जय जय विष्णु हरे। तो whenever I feel afraid और I feel anxious about something, तो I recite this poem। तो आई होप इस पेंडेमिक में आप भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित करें, ठीक है। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। आई होप आप सब अच्छे रहें,
कुशल रहें, होप फॉर बेस्ट। थैंक यू गाइज।